हमारे जीवन में परस्परता बहुत आवश्यक है। पति पत्नी का, माता पिता का, भाई भाई का, बहन बहन का, गुरु शिष्य का, राष्ट्र के नागरिक का, इसको कितना विस्तार कर दो, ये सब ऐसे मिलकर के ही बनता है। सारा संसार ऐसे ही चलता है। इसलिए कभी अपने आप को सात्विकता से अलग नहीं रखना और सब में अपना ही स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप देख करके सेवा करना, ये हमको निरंतर याद रखना चाहिए। और संगठन की शक्ति सदा ही बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये शरीर और ये सारा जीवन किस लिए मिला है? शरीर और संसार, ये पिंड और ये ब्रह्मांड किस लिए मिला है? दो शब्दों में यदि बोले, सेवा और साधना, किसके लिए मिला है? सेवा और साधना, सेवा और सत्कार, परोपकार, सेवा और सुमिरन के लिए मिला है। सेवा मन, वाणी और शरीर से सेवा। तो हम बीज बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं? बीज। और निरंतर बो रहे हैं बीज। कर्म करते बिना कर्म के रह नहीं सकते। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, ऐसे तो बहुत कैटेगरी बताई है, लेकिन एक धर्म का, एक अधर्म का, एक पुण्य का, एक पाप का कर्म करते हैं। तो ये दो उद्देश्य है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो लोग ऐसे, अरे अभी हमने सोचा नहीं इस विषय में। क्यों नहीं सोचा? अरे महाराज, आपको तो कोई चिंता है नहीं, बीवी बच्चे तो है नहीं। हम बड़ी चिंता में रहते हैं, बीवी बच्चे हैं, परिवार है, हमने कभी सोचा नहीं हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। इससे फुर्सत ही नहीं मिलती महाराज। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, क्या ये जीवन केवल इसीलिए मिला है क्या? अच्छा, उसमें भी नहीं बोलते। अच्छा नहीं, हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप, केवल बीवी बच्चे के लिए तो नहीं मिला है। अगर केवल बीवी बच्चे के लिए मिलता तो फिर और लोग तो बिना बीवी बच्चे के हैं। लेकिन ये एक सांसारिक, सामाजिक एक संबंध है, एक नियम है, एक व्यवस्था है। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। बोलो, होगा क्या? कोई नहीं होगा। ये सामाजिक व्यवस्था भी इस जीवन का अंग है। इसलिए हमारी परंपरा ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम की व्यवस्था का है। चार प्रकार से जीवन को जीना। अब जिनको यह है कि नहीं, हमको बस माता पिता ने जन्म दे दिया, हमको राष्ट्र की सेवा में लगना है, तो वो जैसे स्वामी जी महाराज, अगर स्वामी जी महाराज गृहस्थ में चले जाते तो इतना बड़ा कार्य कर पाते क्या? बोलो ना। अगर स्वामी जी 2, 4, 5 पुत्र पुत्रियों के पिता हो जाते तो आज देश और दुनिया को योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की परंपरा का, ऋषि परंपरा का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का या स्वदेशी का इतना विराट जो कार्य हो रहा है, जो हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों को, पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है, क्या ये हो पाता क्या? बोलो ना, नहीं हो पाता ना। अच्छा, स्वामी जी ना होते तो हम यहां होते क्या? आप होते क्या? नहीं होते ना। तो हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। ये हमारे दो अस्तित्व हैं। हम दो प्रकार से जीवन को जीते हैं, पाप या पुण्य का। तो पहले इस बात को मैं पूरा करता हूं, फिर दूसरी बात पर चलता हूं। तो संगठन की शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मिलजुल करके कभी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मीटिंग करना, ईटिंग करना, लेकिन चीटिंग नहीं करना। हा? तो ये संवाद बहुत बड़ी बात है। घर में संग छद्वम, अगर बात नहीं होगी ना तो कभी मामला ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसको हमने कभी
सुनते हैं, आप लोगों को सुनते हैं तो बोलते हैं। जो शादी विवाह कर लेते हैं वो 7 फेरे लेते हैं और परस्पर बातें करते हैं। अब बात ना हो 2-4 दिन तो बड़ा ही उलझन लगती है, और बात ना हो तो बताओ वो संबंध जो पति पत्नी के हैं वो परस्पर प्रीति रहेगी क्या? बोलो ना, नहीं रहेगी ना। अगर भाई भाई से बात ना करे, माता पिता बच्चों से बात ना करें, बच्चे माता पिता से बात ना करें, संवाद ना करें, तो क्या घर चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए संगठन की सबसे पहली बात यह है कि स्वस्थ संवाद में कभी कोई कमी मत छोड़ो। स्वस्थ संवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं, संवाद करो। किसी कार्य के निर्णय के लिए बार बार चर्चा करो। घर परिवार, बिजनेस, व्यापार और संसार के उद्धार के लिए चर्चा करो। घर परिवार में बैठ करके चर्चा करो, संगठन में बैठ के चर्चा करो। इसलिए संवाद विवाद को समाप्त कर देता है। संवाद क्या करता है? विवाद को समाप्त कर देता है। जहां संवाद नहीं है वही विवाद शुरू हो जाता है। घर के परिवार के भी संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए में बोले गलत फहमी हो गई, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, कम्युनिकेशन गैप हो गया, ये लोग बोलते बाद में जब बहुत सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कभी भी आपस में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा भाव आएगा तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो जाएगी। याद रखना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति है, जहां विपरीत बात सोचते रहते हैं, इसकी दिमाग कुछ, इसकी दिमाग कुछ, इसकी दिमाग कुछ, खुराफात चलती रहती है, वो घर परिवार टूटेगा, बिजनेस व्यापार टूटेगा, वो संगठन टूटेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने मन को, वाणी को अच्छा रखो। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में समानता हो। मनसा वाचा कर्मणा समानता होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात कही कि जो दुरात्मा और महात्मा, सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति में क्या अंतर है? तो कहा 2 अंतर है, विशेष रूप से 3 अंतर बताए। कहा कि जो सज्जन होते हैं ना, उनके मन में भी वही बात और वाणी में भी वही बात और कर्म में भी वही बात होती, तीनों एक साथ चलते हैं। और जो दुर्जन होते हैं उनके मन में कुछ, वाणी में कुछ और करनी में कुछ। कहा कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मा नाम मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मा नाम। महात्माओं का जो तीनों एक रस होते हैं। तो ये योग का कार्य, ये सनातन का कार्य, ये हमारी ऋषि परंपरा का कार्य है। हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों ने, अब इतिहास पढ़ करके देखें उन लोगों का जीवन कैसा था। यदि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, यदि हम छत्रपति संभाजी महाराज की बात करते हैं और उस पूरी पीढ़ी की आप चर्चा करिए, उनके इतिहास को पढ़िए, कभी किसी ने चैन की रोटी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि उनके सामने राष्ट्र धर्म सर्वोपरि था और उनके अंदर धीरता, वीरता, गंभीरता, त्याग और तपस्या थी। तब जाकर के आज हम उन पर गौरव करते हैं, उनका नाम लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सुखदेव भगत सिंह हो, महर्षि दयानंद हो, विवेकानंद हो, जितने हमारे, और महाराष्ट्र में तो कितने संतों की भूमि है, ये वीर वीरांगनाओं की भूमि है। इसलिए हमारे जीवन में भी, मैं ये नहीं कहता कि आप घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नहीं छोड़ना, संतुलन में रहो, लेकिन आपको एक संकल्प लेना है कि मेरी कमाई का, मेरे जीवन का, मेरे एक दिन का
कितना हिस्सा मैं अपने संगठन के लिए, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए देता हूं, कितना मेरा तन मन जीवन इस राष्ट्र के लिए लग रहा है, इसका भी विचार करना है। और इतना विचार आप कर लेंगे तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। नहीं तो बड़ा ही मामला गड़बड़ है। इस संसार का जो व्यापार है ना, ये बड़ा ही उलझन करता है, बहुत ही गफलत रहती है। इसलिए हमारे जीवन का एक उद्देश्य है कि हम श्रेष्ठतम जिए, श्रेष्ठतम करें। ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का ये विधान है सेवा और सुमिरन का। हम संसार में किस लिए आए हैं, इसका सदा ध्यान रखना। क्या बताया अभी संसार में आने का क्या उद्देश्य है? अभी 2-3 बार तो बताया ना। मुख्य काम क्या है? सेवा और साधना। क्या बोला? सेवा साधना कहो, सेवा सुमिरन कहो। इसीलिए तो मिला है शरीर। सेवा शरीर से और साधना मन से, आत्मा से। 2 अस्तित्व है हमारे जीवन के। एक तो ये शरीर है स्थूल, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां। और इसके साथ साथ क्या है? आत्मा। क्या है? हम सुबह से शाम तक केवल शरीर के लिए करते, आत्मा के लिए क्या करते हैं आप बताओ? सुबह सुबह उठ करके क्या करते हैं? नित्य कर्म करते हैं, पेट की सफाई करते हैं, दंत धावन करते हैं, आंखों को धुलते हैं, पानी पीते हैं, जो भी काम करते हैं, नहाते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं। किसके लिए? पापी पेट का सवाल है। बोलो ना, है ना? शरीर को अच्छा बनाना है, शरीर को स्वस्थ, ये भी काम करना है। लेकिन आत्मोन्नति का काम क्या करते हैं? आत्मोन्नति का उपाय है सेवा। योग से तो सब सिद्ध होगा। और आप जब सेवा करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, चिंतन करेंगे और सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो ये आत्मोन्नति का उपाय है। क्या बताया? ये आत्मोन्नति का उपाय है। निष्काम कर्म आत्मोन्नति का उपाय है। करना सब कुछ और चाहना कुछ नहीं। एक शब्द आप सुनते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, दरिया में डाल। अब लोग थोड़ी नेकी करते, नेकी कर फेसबुक में डाल। अब नेकी नहीं करते तो वो बनावटी नेकी करके डाल देते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा है। खैर वो बात अलग है। जो आपको मिलना है वो मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको अलग आपसे कर नहीं सकती। और जो नहीं मिलना वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए चिंता क्यों करना? आपको जो मिलना है वो मिलेगा। मोबाइल खो गया, हो सकता है इससे अच्छा और मिले। 2 बातें याद रखो, आपके साथ, हमारे साथ जो घटित होता है वो शुभ है या शुभ की तैयारी है? जो हमारे साथ घटित होता है वो शुभ है या शुभ की तैयारी है? अब कई लोग चिंता करें, अरे बंगाल में हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है और स्वामी जी बोल रहे हैं वो शुभ हो रहा है। लेकिन अगली बात तो समझिए ना, शुभ की तैयारी है। आंख तो खोल ले लोग, जीवन को जीने का सलीका तो सीख ले। हमको जागृत होना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। और कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हानि ही हानि है। कर्म करने के लिए इस बात को बोला जाता है, निठल्लेपन के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, चलो बैठे हैं, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, और करना कुछ नहीं। तो बताओ, अगर ये नौजवान जो सीमा पर लगे हैं वो सोच ले चलो बैठो, ये जो हो रहा है शुभ हो रहा है या शुभ की तैयारी हो रही है, वो उधर से आतंकवादी आ रहा है, आने दो, शुभ की तैयारी चल रही है, देश बचेगा क्या? वो बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। ऐसे ही इस आशय को समझना कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। आप अच्छी माँ,
अच्छी पत्नी, अच्छे बेटे, अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे भाई, अच्छे योग शिक्षक, आदर्श योग शिक्षक, आदर्श प्रभारी बनो। और उसमें जो कुछ भी मिले, जो कुछ भी आपको प्राप्त है, वो शुभ है या शुभ की तैयारी है आपकी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना। आपको कभी कष्ट होने लगे कि मैंने तो बहुत कुछ किया, अरे मुझको तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप याद रखना, आपके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो नहीं सकती। आपका जितना सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है, परमात्मा आपको आपकी योग्यता से 10 गुना नहीं, सैकड़ों गुना, हजारों गुना देता है। आप विश्वास रखना, हजारों गुना देगा। लेकिन आपको ये जीना पड़ेगा। आपके साथ कभी अहित नहीं हो सकता। कर्म पूरा करना है, कर्म पूरा करना पड़ेगा। अपना कर्म करो। ये पुण्य और पाप के बीज हम सदा बोते चले जाते हैं। वही पुरानी जो अभी बात कह रहा था कि सदा ही कर्म के बीज हम बोते, हर पल कभी पुण्य के कभी पाप के बीज बोते रहते। अच्छा मन में विचार आया तो अच्छा बीज बो दिया, गलत विचार आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट ईगो इग्नोरेंस आ रहा है, तो उससे हमारा पाप का बीज बो रहे हम किसी से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, तो याद रखना, किसी से ईर्ष्या द्वेष करना, किसी को नीचे दिखाने की जो हमारे मन में कभी बात आ जाए किसी के मन में, तो याद रखना उसका अहित नहीं होगा, हमारा सबसे पहले अहित हो जाएगा। इसलिए कभी भी मन में गलत विचार मत रखो, बस स्वतंत्र होकर के आनंद के साथ एक रस होकर के काम अपना करो। तो एक बात यह है कि पाप और पुण्य के बीज जो हम डालते हैं ना, वो कभी निष्फल नहीं होते, सफल होते हैं, फल सहित होते हैं। हम आम लगाए या पेड़ पौधे लगाया, हो सकता है कि कोई जानवर चर जाए, कोई उसको उखाड़ करके फेंक दे, टूट जाए, आंधी आ जाए तो उखड़ जाए, लेकिन याद रखना, हम जो पाप और पुण्य के बीज बोते हैं ना, वो कभी इधर से उधर नहीं होते, उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी मन में, वाणी में, व्यवहार में कभी भी चिंता, दबाव, तनाव मत रखो और पुण्य के काम करो। कभी आपके साथ अहित नहीं होगा। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला। करो, आप भला करो तो नेकी कर, दरिया में डाल। और फिर कहा कि कृतम न मन्ने, गतम न सोचामी, कृतम न मन्ने। जो मैं करता हूं उसको कभी मानता नहीं, वो तो भगवान का विधान है। आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा, ये भगवान का विधान है, गुरु का विधान है, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, जिसने मुझको ऐसा सामर्थ्य दिया कि मैं कुछ कर पाऊं। मैं तो निमित्त मात्र हूं। ऐसा जो निमित्त मान करके काम करता है, कृतम न मन्ने, मैंने नहीं किया, ना मैं कर सकता हूं, ये तो वो करा रहा है, परमात्मा करा रहा है, गुरु करा रहा है। ऐसी बात को जो जीवन में उतारता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो नर से नारायण बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ऐसा कभी भाव नहीं है। प्रभु करा रहे, गुरु करा रहे हैं, हमारे ऋषि करा रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, जैसा मैंने मुझको नियुक्त किया गया है वैसा ही कर रहा हूं। तो ऐसे जीवन को बहुत यशस्विता से आप जी सकते हैं। और कर्मों की गति तो बहुत है, अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। संसार का बड़ा नियम है, इसलिए साधना करो और सेवा करो, कुछ मन में मत रखो। क्या करो? साधना और सेवा, इसीलिए जीवन मिला है। सेवा से आत्म कल्याण होगा। आत्मचिंतन करो। सोने से पहले मेरी बात याद रखना, सोने से पहले कम से कम 5-10 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और प्रभु को सब कुछ समर्पित कर दो। आज सुबह जागने से लेकर के जब मैं सोने जा रहा हूं
तो उस समय प्रभु को चिंतन करते हुए कि हे प्रभु, आपने आज जो काम सौंपा था, आज जो गुरु ने काम सौंपा था, जो घर परिवार का उत्तरदायित्व था, बिजनेस व्यापार का उत्तरदायित्व था, व्यवहार का उत्तरदायित्व था, उसको मैंने ऐसे ऐसे किया। कहीं गलती हो गई तो क्षमा मांग लो कि दोबारा नहीं होगी। सुबह उठिए तो रात्रि में कोई गलती तो नहीं हुई, रात्रि में कोई पाप तो नहीं हो गया। तो सुबह के आत्मचिंतन में कि प्रभु ये आपको समर्पित है, जो कुछ भी हो आपका हो, मेरा जीवन कल्याणकारी हो, लाभकारी हो, सार्थक हो, निरर्थक न हो। जिसलिए आपने मुझको यहाँ भेजा है, जो मेरा मुख्य काम है, मेन वर्क है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको मैंने कितना जो है पाया, कितना अर्जित किया, उस पर चिंतन करो। क्योंकि ये साधना के लिए, और बाधाएं बहुत है संसार में, साधना भी और बाधा भी बहुत है। इसलिए कहा साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे। जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन। साधना का पथ बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसको जीना है, इसको करना पड़ेगा। रास्ते में आग है तूफान की, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन, चलने वाले देखना अपना चलन। साधना की राह पर चलना कठिन, कठिन है ये डगर, कठिन है, लेकिन सरल क्या है दुनिया में, ये बताओ सरल क्या है? कोई बोले नहीं चुपचाप बैठना सरल है। एक व्यक्ति को बैठा दो, कितनी देर बैठेगा? बैठ नहीं सकता। बोले ध्यान करना बड़ा सरल है, ध्यान करके देखो। ये सबकी बस की बात नहीं कि ध्यान करके आराम से बैठे। कोई बोले नहीं बस खाओ पियो पड़े रहो, कितने दिन पड़ा रहेगा? ये सब प्रयोग करके लोगों ने देख लिया। इसलिए कार्य की सिद्धि में मतलब अकेले भी जीवन जीना पड़े तो कठिन है, अकेले रहना पड़े तो कठिन है, संसार में तो कठिन है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, क्या बोला? सब कुछ करो लेकिन उसमें कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, संपूर्ण समर्पण के साथ करो, लेकिन निर्लेप भाव में करो। पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसको गीला नहीं कर सकता, कीचड़ उसको गंदा नहीं कर सकता, ऐसे सारे संसार के व्यवहार में ऐसा बरतिए और जीवन को आनंद के साथ जिए। जैसे लोग नाटक करते ना, मंच पर मंचन करते, नाटक करते रहते ना, लेकिन वो समझते हैं कि मैं माँ का रोल कर रही हूँ, लेकिन माँ तो मैं हूं ही नहीं। मैं बहन का बेटी का रोल कर रही हूँ, मैं पति और पत्नी का रोल कर रहा हूँ, लेकिन वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, दुख भी पाते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते भी। इसका मतलब मारना पीटना नहीं है, वो उसको गलत अर्थ में नहीं लेना। मतलब सारे संसार के
जो प्रपंच हैं वो सब करते हैं, लेकिन वो कभी मन में दुखी होते हैं क्या? बोलो ना। जो एक्टर्स होते हैं, नाटक करने वाले नायक नायिका कभी दुखी होते हैं क्या? वो तो समझते हैं ना हम नाटक कर रहे हैं। जीवन को ऐसे ही संबंधों को जीना जैसे आप नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक। कई बार लोग बोलते तेरा बहुत नाटक मैंने देख लिया, अब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, ऐसा बोलते ना। लेकिन वो उस नाटक की बातें, नाटक का अर्थ क्या है समझो। ना अटक। संस्कृत आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? वाह। कौन सी संधि इसमें? अकः सवर्णे दीर्घः। ना अटक, और दोनों को जोड़ दिया तो नाटक। कहने का आशय क्या है? सब कुछ करो लेकिन इनमें अटकना नहीं। इनमें अटकना, भटकना, अटकना, भटकना, लटकना, ये सब छोड़ दो। संसार के व्यवहार को पूरा निभाओ, लेकिन उसमें अटकाव मत रखो, माया मोह मत रखो, लोभ मत रखो, क्रोध मत करो। लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, छल है, कपट, तभी तो समस्याएं आती है ना, जब हम अटक जाते हैं किसी विषय में। अटक, कुर्सी में कोई अटक गया, अरे ये मेरी कुर्सी जाए ना, और वहीं से मामला गड़बड़ शुरू हो गया ना। कुर्सी में अटक गए, किसी रूप को देख करके अटक गए, धन वैभव को देख करके अटक गए, ये तो होता है ना। पद प्रतिष्ठा में अटक गए, नेम फेम में अटक गए, और जहां अटक गए वहीं भटक गए। इसलिए ये सारा संसार नाटक है। क्या है ये? ना अटक। सारा रोल अदा करो लेकिन अटको मत, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, ये एक कर्तव्य है, और कर्तव्य को ईमानदारी से करो, पूरे भरपूर प्रयास करो, कभी भी उसमें कोई फेरबदल ना हो, और मन को साधो, साधना करो, उपासना करो, प्रभु की भक्ति करो। यही जीवन का सार है। इसके बिना जीवन, इसके बिना बेकार है, निराधार है। और उपकार के लिए प्रभु के द्वार पर, गुरु के द्वार पर हमको निरंतरता के साथ नतमस्तक होना चाहिए। अनकंडीशनल सरेंडर, सब कुछ सौंप देना प्रभु को, गुरु को सौंप देना, और फिर देखो आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप ऊर्जा से भरपूर होंगे। प्रभु की भक्ति का, जिन्होंने हमको सब शक्ति दी है, हम उनको सदा याद रखें। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर सदा बरसती रहे, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए।